आदरणीय योगी जी से आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगले सप्ताह It's not a question hour, please. It's not a question hour. Just it's. कोई भी He's answering. He's answering. He's answering. कोई भी तिथि तय कर दे और सारे उत्तर प्रदेश के सांसद आकर बैठ जाएं, उनका जो भी बात होगी वो सबका निराकरण और समाधान करवाने का काम करेंगे। Minister. सर Please order, please. मैं उड़ीसा के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने सिल्क की कॉन्फ्रेंस की थी और पूरे देश से जो सिल्क से जुड़ी हुई महिलाएं थी उनको बुलाकर सम्मानित किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय गए थे उसमें। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री महोदय लेह में गए थे और वहां पर रेशम के बारे में कुछ कहकर आए थे। मैं अभी पिछले महीने लेह गया था और वहां पर एक 30 करोड़ की लागत से डिहाइड्रेशन सेंटर की घोषणा करके आया हूं। सिल्क के प्रति हमारी पूरी रुचि है और अभी 4 दिन पहले मैं बेंगलोर गया था। वहां पर हमारा सिल्क का जो बड़ा काम है, कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाए और कैसे, जैसे इस समय दुनिया में नंबर 2 हम हैं और हमसे 4 गुना आगे चीन है, ये हम जानते हैं। पर वहां पर हम वैज्ञानिकों से बात करके आए थे। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि इस समय रेशम के मामले में हमारी रुचि है और हम इसको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। देश के अंदर टेक्सटाइल पार्क के बारे में हम लोगों ने पॉलिसी बदली है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अब जो भी हम घोषणा करेंगे कम से कम एक जरूर दिया जाएगा। और हमने ये भी घोषणा की है कि जिन राज्यों में एक भी टेक्सटाइल पार्क नहीं है वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। उन राज्यों में 25% टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। हम पूरे देश को एक समेकित रूप से जोड़कर इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर मैं एक मुख्य रूप से आदरणीय खड़गे जी को बोलना चाहूंगा कि आपने जो बात बताई, लंबे समय से ये समस्या चल रही है, हमारे संज्ञान में है। इसमें जो तथ्य मेरे सामने हैं, हो सकता है गलत हो पर आप सुधार कर दें, कि 40 एकड़ जमीन पर जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या है 119। अब वो पूरे 40 एकड़ लैंड पर वो सब लोग रह रहे हैं। हम उन्हें स्थान और मकान देने के लिए तैयार हैं अगर कोई इलाका उसमें आइडेंटिफाई कर ले। वी हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप, कई सिटिंग्स हुई हैं, सारे काम हुए हैं, हमें मालूम है 2002 के बाद 75,000 रुपया प्रति व्यक्ति के द्वारा, परिवार के द्वारा दिया गया है, वो जमा है और उसके आधार पर जो आपने देने का सुझाव दिया है। पर हमारे आगे समस्या ये है कि हम एक फैसला करेंगे, अगर वो 40 एकड़ जमीन हम इन लोगों को दे देंगे तो पूरे देश के अंदर जहां जहां भी ये समस्या है वहां पर उस समस्या का हम समाधान नहीं कर पाएंगे। आप इसको समझ पाएंगे। क्वार्टर में है, उनका है 20/30 के। अब वो 40 स्प्रेड और बड़े बड़े मकान वाले ऑफिसर्स क्वार्टर छोड़ दीजिए। जो गरीब है 20/40 में और जिन्होंने पैसा भर दिया और वो कम से कम 20 साल 15 साल से आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और उनको ये प्रॉमिस किए हैं हम आपको देंगे, तो वो पोर्शन, अरे सुनो भाई, वो पोर्शन, सिर्फ उतना पोर्शन दीजिए। वो एंटायर 40 एकड़ नहीं मांग रहे, वो हार्डली। आपने जो बताया है, हम और इसकी जानकारी लेकर हम आपके साथ मिलकर इसका हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए और आपको एक शिकायत का मौका ना मिले। यह हम इस बात को समझते हैं और इसका जल्दी निस्तारण करने का काम करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन सदस्यों को लगे कि उनका जो उन्होंने कहा है उसका उत्तर नहीं मिला है, पर हमारे ऑफिस ने नोट कर लिया है, हम प्रत्येक सदस्य को उसको इंडिविजुअल जवाब देने का काम करेंगे। और आपसे मेरा आग्रह है कि इस काम में जो भी सुझाव आपके हो सादर आमंत्रित है। मैं एक बार फिर से सदन से आग्रह करता हूं कि इसको पारित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।